प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। वेद मिश्रा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा प्रशासनिक कानूनी पदों पर प्रतिष्ठित होने के लिए, उच्चाधिकारी बनने के लिए आईएएस, पुलिस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, एसपी, पुलिस विभाग की तरफ ले जाने वाले ज्योतिषी योगों की चर्चा मैं इस वीडियो पर आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका के जन्म कुंडली चार्ट में 12 भाव होते हैं और इन्हीं 12 भावों से, हर भावों से किसी न किसी विषय वस्तु का विचार किया जाता है। पर चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं प्रशासनिक पदों की, आईपीएस आदि महत्वपूर्ण पदों की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो पर अक्सर कहा करता हूं कि जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति जितनी स्ट्रांग रहेगी, जितनी मजबूत रहेगी, जितने बेहतर रहेंगे, सफलता भी उतना ही बेहतर रहेगी, सफलता भी उतना नजदीक होगी। तो जन्म पत्रिका के लग्न से आपके आत्मबल का, आपके शौर्य का, आपके साहस का, आपके नेतृत्व क्षमता का विचार किया जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। आपके कैरियर का जो दशम भाव है, उस दशम भाव से तीसरा भाव छठा भाव कहलाता है। तो जो आपके कैरियर के शत्रु हैं उनका विचार करने के लिए जन्म पत्रिका का तृतीय भाव भी विचारणीय हो जाता है, क्योंकि ये आपके पराक्रम का भाव है। कैरियर के शत्रुओं का भाव तो है ही है, पराक्रम का भाव है, साथ ही जोखिम का भी भाव है, आपके फील्ड वर्क का भाव है। तीसरे भाव के बाद हम विचार करेंगे छठे भाव का। छठा भाव कानून का भाव है, छठा भाव अपराध का भाव है, छठा भाव शत्रुओं पर विजय का भाव है, दशम भाव कैरियर का भाव है, सत्ता पद प्रतिष्ठा का भाव है, प्रशासन का भाव है, एकादश भाव पदोन्नति का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है, पदोन्नति के साथ अधिकार का भाव है, और 12वां भाव नियंत्रण, दंड और जेल का भाव है। तो लग्न, प्रथम भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, दशम भाव, एकादश भाव और 12वां भाव का विचार हम करेंगे। पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ग्रहों की अगर बात करें तो सबसे अनिवार्य ग्रह सूर्य हो जाता है। सूर्य सरकार का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है। सरकार, सत्ता, अधिकार, प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। सूर्य के बाद सूर्य पुत्र शनि का भी विचार जन्म पत्रिका में होना चाहिए, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। कानून, प्रशासन, अनुशासन, व्यवस्था, दंड, पुलिस, जेल, कंट्रोल का कारक शनि है। बात अगर मंगल की करें तो मंगल शौर्य का प्रतीक है, मंगल पराक्रम का प्रतीक है। साहस, हथियार, फोर्स, एक्शन, कठोर नियंत्रण, फील्ड ऑफिसर आदि के लिए मंगल उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में और दिग्बली होना चाहिए। बात जब उच्चाधिकारी की होगी, उच्च पदों की होगी, क्योंकि गुरु के बिना उच्चाधिकारी बनना, उच्च पदों पर आसीन होना संभव नहीं है। नैतिकता का, मार्गदर्शन का, ज्ञान का, शिक्षा का कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। कुंडली में राहु को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहु जोखिम है, राहु वर्दी है, तेज तरक्की, अपराध जगत, आधुनिक पुलिस सिस्टम आदि के लिए राहु भी विचारणीय हो जाता है। पुलिस उच्चाधिकारी बनने के लिए सूर्य और शनि का संबंध
सूर्य शनि की युति, सूर्य शनि की दृष्टि अगर जन्म पत्रिका में बनती है तो पुलिस अधिकारी बनने की संभावना भी बनती है। अगर ऐसे जातक प्रयास करते हैं तो पुलिस अधिकारी बनने की संभावना बनेगी। सूर्य और मंगल की युति का संबंध भी एक्शन, अधिकार, पुलिस या सेना की तरफ ले जाता है। छठे भाव में सूर्य, मंगल, शनि की युति या इनका प्रभाव तो पुलिस प्रशासन में जाने की संभावना बनती है। या कि जन्म पत्रिका के दशम भाव में सूर्य, मंगल और शनि का प्रभाव है तो भी पुलिस अधिकारी बनने का योग घटित होता है। इन्हीं सूर्य, मंगल, शनि की युति में अगर कहीं से भी गुरु की दृष्टि संबंध बन जाए तो फिर बात सोने में सुहागे की हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर जातक प्रयास करता है तो पक्का पुलिस ऑफिसर बनता है। ऐसे जातक आईपीएस अधिकारी बनते हैं, डीआईजी, आईजी आदि उच्च पदों पर आसीन होते हैं। छठा भाव में मजबूत मंगल भी टीआई, एसआई आदि बनाता है। संक्षिप्त में, सार रूप में प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में इतना ही कह सकते हैं कि सूर्य शक्तिशाली हो, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का कारक है। यश, मान, सम्मान, सफलता, अधिकार का कारक है। तो सूर्य सरकार से लाभ दे, शनि अनुशासन दे, मंगल तेज, ओज, शौर्य, साहस दे और गुरु ज्ञान और विवेक से उच्च पद दे। तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में अगर मंगल हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो तो ऐसे जातक भी जो है पुलिस में सेवा प्रदान करते हैं। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।